शालोम। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सब लोगों को आशीषें। साल के आखिरी दिन में हम सब लोग आए हैं। परमेश्वर 2025 जनवरी से लेकर ये दिसंबर के आखिरी दिन तक परमेश्वर ने हमें चलाया। अगर इस साल को अगर हम लोग देखते हैं, दुनिया में कई मुसीबतों का सामना किया, कई मौत का सामना किया, कई समस्याओं का सामना किया, हालातें बेकाबू हो गए थे, मौत तांडव मचाया था। क्योंकि ये साल अगर हम लोग देखते हैं, कितने ही अपघात, कितने ही एक्सीडेंट्स के वजह से कई लोगों ने अपना जीवन को गंवाया। ये दुख का समय था, दुख जताना ज़रूरी है। मगर परमेश्वर ये साल के अंत तक हम सबों को उसने संभाला, उसने अनुग्रह दिखाया, कृपा दिखाया और दया दिखाया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। कल का दिन हम लोग एक नया साल का नया दिन हम लोग शुरू करने के लिए जा रहे हैं। 2026 एक नया साल, एक नया समय और एक नया दिन। परमेश्वर का वचन कहता है विलाप गीत 3 अध्याय में, हर दिन परमेश्वर एक नया अनुग्रह हमें दे रहा है। कल का दिन नया सवेरा, नया दिन, नया साल। तो परमेश्वर अपने बच्चों के जीवन में एक नया अनुग्रह को लाने वाला है, एक नया कृपा को लाने वाला है, एक नया दया को परमेश्वर लाने वाले हैं। नया साल परमेश्वर अपने अनुग्रह से भरे, अपनी दया से भरे, अपनी कृपा से भरे। मगर इन सारे चीज़ों के बीच में एक बात को हमें जहन में रखना और मनन करना बहुत ज़रूरी है। वो मत्ती का सुसमाचार उसका 2 अध्याय और अगर 8वां वचन को अगर हम लोग पढ़ते हैं, जब ज्योतिष लोग है ना, जब मैजिशियंस मैगी हेरोद के पास जाते हैं यीशु मसीह बालक के बारे में पूछने के लिए, क्योंकि उनको अपने देश में वो तारा दिखा कि बेतलहम में एक राजा पैदा हुआ है। और जब राजा पैदा होता है तो ऑब्वियसली दुनिया के लोगों को लगता है कि वो महल में पैदा हुआ है, वो राज महल में पैदा हुआ है। मगर यीशु मसीह ऐसा नहीं है। वो दुनिया के जैसा राजा नहीं है। वो स्वर्ग का राजा है। जी हाँ, वो धरती का भी राजा है, मगर दुनिया के अहंकार का राजा नहीं, ईर्ष्या का राजा नहीं। वो नम्रता का राजा है, दीनता का राजा है, राजाओं का राजा है, प्रेम का राजा है। इसीलिए वो हेरोद के महल में नहीं, बेतलहम में एक चरनी में जन्मा, क्योंकि वो दीन है, वो नम्र है, वो दयालु है। हम जैसे लोगों को दरिद्रता से उठाने के लिए वो दरिद्र बना, हम जैसे लोगों को गरीबता से उठाने के लिए वो गरीब बना, हम जैसे लोगों को चरनी में से उठाने के लिए वो खुद चरनी में जन्मा। तो जो मैगी हैं, जो ज्योतिष हैं, वो गए हेरोद के पास ये पूछने के लिए कि यहूदियों का राजा किधर जन्मा। हम सब जानते हैं हेरोद राजा को बहुत गुस्सा आया। वो तहकीकात करता है, उसे पता नहीं चलता है, मगर मालूम पड़ जाता है कि बेतलहम में कोई राजा जन्मा है। तो ज्योतिष लोगों को वो कहता है आप लोग जाओ और आप लोग अच्छा रीति से तहकीकात करना कि वो राजा किधर जन्मा है, और आकर मुझे वापस बताना कि मैं आकर उसकी आराधना करूं। वचन में देखते हैं, और उसने यह कहकर उन्हें बेतलहम भेजा, जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो। कौन कह रहा है? हेरोद कह रहा है। ठीक ठीक मालूम करो। हेरोद कौन है? खूनी। हेरोद कौन है? चालाक। हेरोद कौन है? अहंकारी। हेरोद कौन है? जलन रखने वाला, घमंड रखने वाला। हेरोद कौन है? इस दुनिया के जितने भी बातें हैं, दुनिया के जितने भी अहंकार, घमंड, ईर्ष्या जो भी है, सब कुछ भर कर रखने वाला इस दुनिया का राजा। वो कह रहा है ज्योतिष लोगों को, जाकर उस बालक के बारे में ठीक ठीक पता करो। मेरे प्यारो, शैतान कई बार अपनी चालाकी को हमारे जीवन में इस्तेमाल करता है, कई बार अपनी चतुराई को हमारे जीवन में इस्तेमाल करता है, क्योंकि शैतान चतुर है, चालाक है, युक्तिखोर है। इसीलिए वो ठीक ठीक मालूम करो बोल रहा है। मेरे प्यारो, हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि शैतान के चालों से बच के रहो। इसीलिए इफिसी 6:10 में परमेश्वर का वचन कहता है, शैतान की युक्तियों से बच के रहने के लिए आत्मा का हमें जो शस्त्र है वो पहनना ज़रूरी है। तो हेरोद कहता है जाकर ठीक ठीक मालूम पड़ो कि मैं आकर
है ना, ठीक ठीक पता करो, और जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो। मतलब आप लोग वापस मेरे पास आओ। हेरोद कह रहा है वापस मेरे पास। अगर यीशु मसीह कहाँ पे जन्मा है वो मुझे बताओ, ताकि मैं आकर उसकी आराधना करूं। उसका चालाकी था, सोच गलत था, विचार गलत था, एजेंडा गलत था, युक्तिखोर था, क्योंकि वो वापस जाकर यीशु मसीह को मारना चाहता था। वो कहता है वापस मेरे पास आओ। मेरे प्यारो, 2026 आने के लिए जा रहा है। 2026 एक नई आशीष है, एक नई बरकत है, एक नई तरक्की। परमेश्वर का वचन कहते तुम्हारे चारों ओर अंधकार रहेगा, मगर तुम पर परमेश्वर का ज्योति चमकेगा, परमेश्वर की महिमा चमकेगा। जी हाँ, इस समय में दुनिया में हम अंधकार को देख रहे हैं, देखने के लिए जा रहे हैं। दुनिया में घोर अंधकार छाया हुआ है, लड़ाइयों के वजह से, युद्ध के वजह से, जाति जाति के ऊपर वजह से, लोगों के वजह से, धर्मों के विरोध के वजह से। हर कोई इंसान प्रेम के बगैर जी रहा है, ममता के बगैर जी रहा है, अनुग्रह के बगैर जी रहा है। नफरत लोगों के अंदर भर पड़ा है, ईर्ष्या लोगों के अंदर भर पड़ा है, जलन लोगों के अंदर भर पड़ा है। एक दूसरे के विरोध बात कर रहे हैं, एक दूसरे के विरोध उठ रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं। ये बहुत दुखित की बात है। इस समय में दुनिया में जो हालातें हो रही हैं, हमारे देश में जो हालातें हो रहे हैं, कोई भी सुकून से जी नहीं पा रहा, कोई भी आनंद से जी नहीं पा रहा। त्योहार है मगर त्योहार आनंद से मनाया नहीं जा रहा है। जी हाँ, दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, मगर वो भी सुकून से नहीं हो रहा है। इसका मतलब है धरती के ऊपर से आनंद, सुकून, मेल मिलाप ये उठ रहा है। प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय में इसके बारे में लिखा गया है। ये शैतान का योजना है कि मेरे पास आओ, मेरे पास वापस आ जाओ। मेरे प्यारो, 2025 हो सकता है कई ऐसे बातें हुआ आपके जीवन में जो नहीं होने का था, जो शैतान का युक्ति, शैतान का योजना, शैतान का चाल, शैतान का प्लान। मगर शैतान कह रहा है तुम प्रार्थना करो, तुम नया साल में जाओ, मगर वापस मेरे स्वभाव में आओ। ना, नया साल में चलो, वापस मेरे स्वभाव में रहो। 2026 में प्रवेश करो, मगर मेरा ईर्ष्या, मेरा घमंड, मेरा जलन मेरे पास ही रहना। पुराना नियम में फरो भी मूसा को कहता है, इजराइल को कहता है, जाओ जंगल में तुम्हारे परमेश्वर की आराधना करो, मगर वापस मिस्र में आ जाओ, वापस इजिप्ट में आ जाओ। ये शैतान का सोच है। तुम लोग 2026 में जाओ, थोड़ा बहुत प्रार्थना भी करो, मगर वापस मेरे अधीन में रहो। ये शैतान का सोच है। मेरे कंट्रोल में रहो, ये शैतान का सोच है। मेरे घमंड में रहो, ये शैतान का सोच है। मेरे ईर्ष्या में रहो, ये शैतान का सोच है। मेरे जैसा चलो, ये शैतान का सोच है। मगर अगर आप 2026 में एक बड़ा चमत्कार को देखना चाहते हैं, आपके ऊपर अगर ज्योति को चमकता हुआ देखना चाहते हैं, 2026 परमेश्वर का अनुग्रह अगर आपके जीवन में आप देखना चाहते हैं, 2026 अगर आप देखना चाहते हैं कि आपके लिए नया दरवाजा खुले, 2026 बड़े बड़े काम अगर आपके जीवन में अगर आप होता हुआ देखना चाहते हो, हाँ, दुनिया में अंधकार रहेगा, चारों ओर घोर अंधकार रहेगा, अकाल आएगा, बीमारी आएगा, लड़ाइयाँ चलेंगे, लोग नफरत में, ईर्ष्या में रहेंगे। मगर अगर आप चाहते हैं कि प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर रहे, प्रभु के आशीषें आपके ऊपर रहे, प्रभु का चमत्कार अगर आप लोग नया साल में देखना चाहते हैं, एक वो चमत्कार जो आज तक नहीं हुआ, वो आशीष जो आज तक नहीं हुआ, वो आज़ादी आज तक नहीं हुआ, वो चमत्कार, वो अमीरता, वो बरकतें जो आज तक नहीं हुआ, अगर आप लोग 2026 में देखना चाहते हैं, नंबर 1, वापस हेरोद के पास मत जाना, वापस मिस्र में मत जाना, वापस शैतान के स्वभाव में मत जाना, वापस घमंड में, ईर्ष्या में, नफरत में, जलन में, एक दूसरे को मार काटने में, एक दूसरे को विरोध करने में मत जाना, क्योंकि वह रास्ता शैतान का है, वो रास्ता दुष्ट का है। प्रभु कहता है मैं सत्य, मैं जीवन, मैं मार्ग हूँ, मेरे रास्ते पे चलो। बहुत से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु के पास आना, यीशु के रास्ते पे चलना। ये ज्योतिष लोग यीशु के पास गए, यीशु की आराधना किया, यीशु के सामने सजदा किया, उसकी महिमा किया, उसकी स्तुति किया, भेंट चढ़ाया, मगर वापस हेरोद के पास नहीं गए। ये बड़ी बात है, हेरोद के पास नहीं गए। हालेलुया। मूसा, इजरायली लोग वापस फरो के पास नहीं गए, इसीलिए परमेश्वर के उपस्थिति को अनुभव किया, परमेश्वर के अनुग्रह को देखा।
ज्योतिष लोग अपने रास्ते पे अपने घर चले गए। मूसा इजरायली लोग परमेश्वर के साथ बादल खंभा होकर हालेलुया वो निकल पड़े। अगर आप लोग परमेश्वर के उपस्थिति को नया साल में देखना चाहते हैं, परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को, मन्ना को, चमत्कारों को, आशीषों को, बरकतों को, अनुग्रह को देखना चाहते हैं, वापस हेरोद के पास मत जाना, वापस फरो के पास मत जाना। 2026 परमेश्वर के आशीष आपके ऊपर बनी रहे, प्रभु में बने रहें, प्रभु के साथ चले, प्रभु का काम करें, प्रभु के बारे में लोगों को बताएं, क्योंकि 2026 आपके ऊपर एक अनुग्रह को, एक आशीष को प्रभु लाने वाला है। गॉड ब्लेस यू।